आप सभी का स्वागत है YouTube के इस चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि हम वैदिक सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो उसी सीरीज के टॉपिक को, वैदिक सीरीज के ही टॉपिक को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। और वैदिक मैथ सीखना सबके लिए जरूरी हो गया है। अगर आप वैदिक मैथ सीखते हैं तो आप अपनी लाइफ में जल्दी आगे बढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है हमारा हाउ टू मल्टीप्लाई एनी नंबर विद 11। किसी भी संख्या को हम 11 से कैसे गुना करें वैदिक मैथ के थ्रू। वैसे तो 11 से गुना करना कोई ज्यादा भारी काम नहीं है, लेकिन वैदिक मैथ के थ्रू 11 से गुना कैसे किया जाता है उसको हम देखते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम ट्रेडिशनल मेथड को देखते हैं। ये हमारा ट्रेडिशनल मेथड है, जैसा कि हम बचपन से सीखते आ रहे हैं। (25) को हम 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 को ऊपर में और 11 को नीचे लिख के 1 को 5 टाइम में और 1 को 2 टाइम में मल्टीप्लाई करके हम यहाँ लिखते हैं। फिर अगेन उसी चीज को हम यहाँ लिखते हैं और फिर उसका एडिशन करते हैं तो हमें उसका प्रोडक्ट प्राप्त होता है। लेकिन वैदिक मैथ में हम ऐसे नहीं करते हैं। इसका प्रोसीजर बहुत ही आसान है और ये सबसे आसान टॉपिक है कि किसी भी संख्या को हम 25 से कैसे गुना करें। 25 को हम 11 से गुना करते हैं, तो किसी भी संख्या को हम 11 से कैसे गुना करें, ये बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले हमको 11 से गुना करना है, तो 11 से गुना करने का वैसे कई तरीके हैं, लेकिन यहाँ पे जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो ये है कि सबसे पहले 2 को यहाँ एज इट इज लिखा जाता है और 5 को यहाँ एज इट इज लिखा जाता है। तो चलिए हम लिख देते हैं 5 और 2। ये दो नंबर को हम यहाँ एज इट इज लिख देते हैं और ये बीच वाला जो नंबर है इसको हम ऐड करके लिख देते हैं, आपस में इसको ऐड करके। तो 5 और 2 ये हो गया 7। ये हमारा एक बार में ही आंसर निकल के आ गया सामने 275। आप खुद देख रहे हैं, किसी भी संख्या में अगर हम 25 से 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस संख्या को हमें इस हिसाब से ट्रेडिशनल मेथड से करने की जरूरत नहीं होती है ना। उसको हम सीधे इस तरीके से लिख सकते हैं 25 इंटू 11। जैसे 25 को हमें 11 से गुना करना है तो 5 को हम यहाँ लिखेंगे, 2 को हम यहाँ लिखेंगे और फिर इस दोनों को प्लस कर देंगे। वो जो नंबर आएगा वो हम यहाँ डाल देंगे, हमारा आंसर मिल गया। आइए दूसरा नंबर देखते हैं 84 इंटू 11। इसको हम कैसे करेंगे? इसको भी हम वैसे ही लिखते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है, इसीलिए मैंने ये नंबर लिया है कि आप इसको अच्छी तरह समझ पाए। इस 4 को हमने यहां लिख दिया और इस 8 को हमने यहां लिख दिया। अब इस दोनों को जोड़ते हैं तो ये 12 आ जाता है। 8 और 4 को हम जोड़ते हैं तो ये 12 आ जाता है। तो हमें 12 नहीं लिखना है, 12 का जो ये 1 कैरी है वो हमें इसमें ऐड करना है। तो यानी 9 2 4, इस हिसाब से हमारा ये आंसर होता है और यही इसका सही आंसर है। आप चाहो तो चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि किसी भी संख्या को 11 से गुना करना कितना आसान है। आइए कुछ उदाहरण और देखते हैं। 325। तो अब हम 325 को सीधे ट्रेडिशनल मेथड पे नहीं जाके इसी मेथड से बनाएंगे। इस 5 को हम यहां लिखेंगे। अब इस 5 और 2 का जोड़ 7 हो जाएगा, वो हम यहां लिख देंगे। और इस 2 और 3 का जोड़ 2 और 3, यानी इसका जोड़ इससे
ये 5 एज इट इज आ गया। अब फिर सेकेंड में 5 और 2 आ गया। अब फिर 2 और 3 आ गया, तो 2 और 3 5 और ये 3 एज इट इज आ गया। ये इसका आंसर हो गया। आप देख सकते हैं एक बार में ही आपका आंसर आ पा रहा है। एज इट इज हम इसको भी करते हैं 3 2। ये बहुत आसान है, आप 2-4 बार इसको ट्राई कीजिए, बहुत आसानी से आप इसको निकाल पाएंगे। इस वैसे तो गणित में 11 और 5 से गुना करना तो एक तरह का जादू है। वैदिक मैथ में इसको जादू के रूप में बताया गया है कि ये एक जादू है। अब हम 5 को एज इट इज यहां लिख लेंगे और 5 और 1 को हम जोड़ेंगे तो ये 6 हो जाएगा। फिर 2 को हम 1 में जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। फिर 2 को 1 और 2 को जोड़ेंगे 3 हो जाएगा। फिर 2 को हम 3 जोड़ते हैं तो 5 हो जाता है और फिर 3 एज इट इज यहां आ जाएगा। इसका ये आंसर होगा इसका। तो आप देख रहे हैं कितनी आसानी से यहाँ पे किसी भी संख्या को अगर हम 11 से गुना करते हैं तो ये आसानी से निकल जा रहा है। आइए कुछ और देखते हैं। और ये कुछ नंबर्स हम आपके लिए दे रहे हैं। आप इस नंबर को इसे 11 से गुना कीजिए। अगर आपको आसान लगता है तो इसको कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। थैंक यू।